अभी कहा योग करते हैं। योग करते हैं क्या? योग कोई क्रिया नहीं है। आओ योग किया जाए। सुबह सब लोग हाल चाल पूछते हैं, आजकल आपका कुछ मन ठीक नहीं लगता, सुबह योगा किया कीजिए। टीवी पर योगा का सेशन चलाया जाए, थोड़ा योगा किया कीजिए, मन ठीक रहेगा आपका। लोग योग कर रहे हैं और योग करने की चीज नहीं है। योग क्या है? जीने की चीज है। अब पूछेंगे करेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? इसीलिए राजयोग का जब वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया तो बहुत खुल के बताया। क्या बताया? कि योग के 8 पहला सूत्र उन्होंने लिखा। जो पतंजलि का योग सूत्र लिखा हुआ है वह पूरा का पूरा सूत्र एक पेज पे आ जाएगा। वो सूत्र के रूप में लिखा है, बाद में उस पर भाष्य लिखे गए, तब जाकर के सारी बातें क्लियर हुई, टिप्पणी की गई, तब जाकर के समझ में आया। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। पहला सूत्र क्या है? अथ योगानुशासनम। मतलब योग क्या है? एक अनुशासन है और उसको मैं बताने जा रहा हूं। जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो दरअसल है क्या? अनुशासन की चर्चा है, प्रशासन की नहीं, शासन की नहीं। किसकी चर्चा है? अनुशासन की चर्चा है। योग क्या है? एक अनुशासन है। इससे होता क्या है? इस अनुशासन का जब पालन करते हैं तो क्या होता है? इससे योगश्चित्त वृत्ति निरोध। क्या होता है? योग जब आप अनुशासन का पालन करते हैं तो चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। ये चित्त की वृत्तियां क्या है? मन की वृत्तियां क्या है? दिमाग की वृत्ति क्या है? ये है परिणाम। क्या है? परिणाम, विकल्प, स्मृति, निद्रा, ये वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का निरोध होगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब आपका अपना स्वरूप प्रकट होगा। तब क्या होगा? आपका अपना स्वरूप प्रकट होगा, जिसे आप क्या कहेंगे? तभी आप कह पाएंगे कि आप सच्चिदानंद हो गए या ईश्वर के साथ आपका मेल हो गया। और उस अर्थ में हम योग को जोड़ना कहते हैं। जैसे लोगों ने हमने ये बताया कि ज्ञान कांड कहता है कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या है? योग है। तो मिलकर जो बनता है वो क्या है? जो मिलने की प्रक्रिया है वह भी योग है, और मिल करके जो बना वह भी क्या है? योग है। अर्थात परमात्मा का ही एक रूप क्या है? वो योग है। योग क्या है? जो पहले तो दो जीव और आत्मा मिले तो योग हुआ, ये प्रक्रिया है। लेकिन मिलने के बाद भी जो होता है वो क्या होता है? वह भी योग ही होता है। बात समझ में आई? तो इस वजह से ये लिखा गया और बताया गया। आप लोगों ने एक प्रचलित सा योग के 8 अंग हैं, अष्टांग योग जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका 8वां अंग कोई बता सकता है? यानी 8 अनुशासन है जिसे पालन करना है आपको, उसके बाद ये चीजें होंगी। अष्टांग योग के बारे में कोई बताएगा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। गिनिए। 5 बताया ना? बहुत अच्छा। ये 5 तक पहुंचे, ध्यान रखिएगा। 5 की संख्या इन्होंने बताई है। वेरी गुड। दोनों अलग अलग है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे वाह, क्या बात, बहुत खुश। बैठिए, बहुत अच्छा लगा। भारत योगी है। तो मेरी बात उन्होंने बता दी। क्या है कि यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। यम नियम। अब इसमें से कोई भी एक चीज अगर नहीं हो रही है तो समझ लीजिएगा योग नहीं हो रहा। इनमें से कोई भी एक चीज अगर नहीं हो रही है तो यम मतलब यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन आठों में से किसी भी एक स्टेप को अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप योग में निष्णात प्रवीण नहीं हो सकते, यानी आपका जीवन यौगिक नहीं हो सकता। अब आप बताइए कि आठों नियमों का, आठों अंगों का पालन नहीं करते हैं और सुबह योग करते हैं, संभव है?